हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपकी रूबी प्रजापति अपने इस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में एक छोटा सा ज्योतिया माता का कथा लेके आए हैं। और ज्योतिया माता का व्रत ऐसे होता है दोस्तों कि बगैर कथा सुने व्रत अधूरा रहता है। तो आइए आप लोगों के बीच में एक छोटा सा ज्योतिया माता का कथा लेके आए हैं और आप लोगों के बीच में हम सुनाएंगे। आप लोगों को मेरा कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और कथा को पूरा फुल वॉच करके देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से द्वितीय माता का अपमान होता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वॉच करके हमारे इस वीडियो को देखिए और कथा को पूरा सुनिए और आनंद लीजिए। तो आइए सुनाते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा राजा रहे। एक राजा एक रानी रहे। राजा के एक के सिर्फ बिटिये रहे। राजा के एक ही सिर्फ बिटिये रहे। राजा अपन राज्य चलावत रहे। राजा रानी बहुत अपने में बहुत खुश रहे। तब जो राजा के बिटिया रहे, उनके राजा के एक बिटिया रहते थे, उनका नाम दुखना धै दिए, दुखिया बिटिया। तब कुछ दिन बाद कोनो कारणवश रानी के मृत्यु हो गया। रानी मर गई। जब रानी मर गई तो राजा अकेले पड़े। गांव जवार के लोग सब कहे लगे, कहे राजा तू इतना बड़ा राजा है, अगर तू शादी कर लेता तो तुम्हें पत्नी मिल जात और यहाँ लड़की के महतारी मिल जात। तू ऐसा करा राजा कि तू दूसर शादी कैला। राजा गांव जवार के दबाव में आए कि दूसर शादी कैले हैं। राजा कुछ दिना जब बीता तो जो उनका दूसर धर्म पत्नी रहे मिले, उनके भी एक लड़की है। तो जो दूसर की रानी रही तो वो अपने बिटिया का नाम सुखना धै दी। दुखना तो जेकर माई मरी रही उनकर नाम पड़ा रहा। सुखना ये रही जो नई आए रही राजा के रानी। तो कुछ दिना बीता तो राजा कहें, रानी कहें कि 15-16 साल धीरे धीरे बीत गया। राजा अब ऐसा करता कि लड़किन के घर पर देख के शादी ब्याह कर देता तो अच्छा रहता है। कहे के लड़की शादी के योग्य हो गई है, इन्हें सबके शादी करब जरूरी बा। तो राजा कहें ठीक बा, चला काहे कि न करब शादी, शादी तो करही पड़े। कहें ये जवन दुखना है ये तो जन्मते ही अपन माई खाए ले गे रही और हो सकत है नहीं बड़े बड़वारे घरे ले जाए के करबा शादी इनकर। तो इन्हें ये जइहे तो इनके गए तो अगर कोनो कमी हो जाए तो बाद में दिक्कत आए हम ही सबके कि ये छोट छोड़ुआ करे, ऐसे करे वैसे करे कि इनका गोड़ी नहीं सही बा। तो ऐसा करे इनके एकदम गिरा परिवार में ले जाए शादी की, जितना हो सके उतना नीचे परिवार में ले जाए कि है दुखना की शादी। और हमरे बिटिया सुखना का शादी बड़े बड़वारे राजा के घरे किया। काहे कि हमार बिटिया सुख झेलेगा, दुख ना है। अगर एक दुख पड़े तो ये न झेल पाए। राजा हुक्म चलाए, नाऊ के पंडिते के बर खोजे भी भेजन गए शादी सेट करे बदे। तो एक के कुटिया में एक के बुढ़िया माई रहत रही। बुढ़िया माई के लगे नाऊ पंडित सब जने गए, कहन कि माई आज हम तोहरे यहाँ शादी का रिश्ता तय करे आई है, तो अपने लड़का का शादी के रिश्ता तय कर दे तू। तो बुढ़िया माई कहत है कि का भैया हमार मजाक बनावत है, अरे हमें इतना गरीब इंसान के पूछे वाला बा। कहे हाँ गरीब हो, हमें लागत आ कि दुनिया में तुमसे नीचे अब क्यों ना बा, यही के नाते हम तोहरे लगे आए हैं। ई राजा का हुक्म बा, ई राजा का हुक्म बा कि जे सबसे ज्यादा गरीब हो वही घरे हम अपने लड़की के शादी करबे। तो बुढ़िया मान गई, कहीं ठीक बा भैया, शादी के डेट तारीख तय तमाम हो गया। और वही गांव में थोड़ दूरिया पे सुखना की शादी तय हुआ। राजा के घरे जहाँ नौकर चाकर सब लगा रहे खाना के पीना के हर एक चीज के। दोनों जने के शादी तय हुआ, दोनों जने के विदाई हुआ, शादी हुआ। अपने अपने घरे आए दोनों जने के एक साथे शादी हुआ। सुखना अपने घरे गई, दुखना अपने घरे गई।
दुखना आइन घरे में देखिन भाई उनके गरीबी तो रहबे की। सास से पूछिन सुबेरे नहाए धो के कि माई अम्मा कहा बनाई, खाना में कहा बनी। तो सास बोले ए बिटिया कोठिला में चाउर धरे है, वही के खिचड़ी डाल दे और वह थोड़ थोड़ खाए लिया जाए। जैसे तैसे अपन टाइम बीते लगा दुखना का टाइम बीते लगा। और उधर तो सुखना के भाई सुखना तो बिस्तरा पर रहे तब चाय पानी नाश्ता कुल नौकर चाकर लगा रहन लिया के देत रहन। सुखना का तो कोनो बात नहीं रहा पूछे के। दुखना कहीं कुछ दिना जैसे तैसे बिता दुखना के धीरे धीरे 4 लड़का हो गए। दुखना के 4 लड़का हो गए और कहाँ सास उनकर दुखना का कि अरे जोन पितर पक्ष में एक अष्टमी के दिना जितिया का त्योहार आवत है बिटिया, वह व्रत तू उठाए ल, वह व्रत कर तू संतुष्ट रहबू। सास कहीं उनकर आज साफ खाना बनाओ साफ खाना खाओ। तो कहीं माई अब हम सभे हो गए है 4 ठे हमरे लड़का हो गए हैं, कैसे पालन पोषण होए माई। ऐसा कर तू कि हम घरों को काम संभाल ले, अगर कहत केहू घरे जाए कि हम चूल्हा बर्तन भी कर ले, कुछ खाए का तो अन्न मिल जाए। तो सास कहीं ठीक बा कैल भाई 4 लड़का की जिम्मेदारी कुछ होत है। अब 4 लड़का की जिम्मेदारी समझ के दुखना गईन। गईन कहाँ अपने बहन सुखना घरे गईन। उनकर बड़की हवेली देखी राजा महाराजा का गईन, उन्हें पता ना रहा कि हमरे बहनी के घर बा। तो सुखना के सास से कहीं कि माता जी हमके तो काम चाहत रहा, गोबर पानी बर्तन भरवा जौन कुछ मिले हम कुल करब। अगर हमें नौकर बनाए के अपने घरे रख लेते तो हमरो बच्चन का पालन पोषण हो जाते। सुखना का सास कहीं चला ठीक बा रह ल कैल। तो रोज दुखना अपन झाड़ू पोछा बर्तन गोबर पानी करें, जवन कुछ जूट काठ बचा रहे वही ले आऊ, अपने 4 बच्चा के वही खियाओ, 4 बेटवा के वही खाना खियाओ। एक दिन उनका सास बोलिन कि बिटिया अब जितिया का त्योहार आवता, ऐसा कर कि राजा के घरे से थोड़ा साफ दाना मांग लिहू अन्न और साफ खाना तुम्हें खाए के पड़े। काहे के कि रात में जूठ खाना ना खाए के सोए जाते। जौने दिन नहाए खाए के रहत है वह दिना जूठा खाना खाए के ना सोए जाए तो बिहान में व्रत रखे पड़त है। बिना जल का बिना अन्न का उपवास रखे पड़त है। तो बहुत कठिन व्रत जितिया माता का बिटिया। यही बदे कि संझा बेला सूतत का जूठ मीठ खाना खाए के ना सो जाए। दुखना गईन कहीं सुखना मिल गई। कहे दीदी हमके थोड़े से साफ चावल आज दे तू, तो हम काल व्रत रहबे आज हम बनाए के कुछ खावे। सुखना कहीं नहीं नहीं चला जूठ मीठ ले हो ला और नहीं तो यहाँ से निकल ला। कहीं अच्छा ही बात बा कहीं हाँ। तो दुखना कहीं दीदी इतना दिन से हम तोहरे घरे काम करत हई और अब तक तो हमार मजदूरी हमें ना दी दीदी, तो हमके कम से कम थोड़ा अन्न दे दे। हम अन्न से अपन लड़का के भरण पोषण कैले और अपन भी कैले दीदी, ऐसा मत कर। कहे नाही सुखना कहीं नाही न मिले कुछ न मिले यहाँ से हट ला। अगर ले हो तो जूठा मीठा भोजन ला, नहीं तो यहाँ से हट ला। तब दुखना आए वहां से उनके दिमाग में आए टंगारी उठाए चली गई जंगले लकड़ी काटे। उनके दिमाग में आ गए कि चल भाई जंगले में लकड़ी काटब ले जाए बाजार में बेचब, कुछ पैसा इकट्ठा होए तो हम राशन पानी लेके आओ। तो भाई संध्या के बनाओ खाप सवेरे हमें भूखी रहे के बाद जितिया माई के व्रत। गई लकड़ी काटे रास्ते में पहुंची तो एक कीड़ा केचुर छोड़त रहा। तो कहे आवाज लगाए कहे बिटिया हम केचुर छोड़त है, हमार यही रच के पीठ सोहराए देतू तो हमें आराम मिल जाते। तो ओकर पीठ जब सोहराए दिहन तो कीड़ा अपन पूरा केचुर छोड़ दिहे और कीड़ा के आराम पड़ गया। फिर चली गई दुखना कुछ दूर पे गई
तब उन्हें एक खे बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई उन्हें एक खे लाल के पोटली दीन। वह पोटली में उन्हें सोना चांदी दी और सोना चांदी के दे बुढ़िया के रूप दे के जूतिया माई दी। जूतिया माई उन्हें दीन पोटली लाल कलर में बांध के। पहले कहीं बुढ़िया माई कि हमार सिर खजुआ तो बिटिया रच के ये हमरे सिरे में जुआ खोज दे तू तो हम तुम्हें कुछ दे। तो वो अपन बुढ़िया माई के जुआ हेरे लागे तो बुढ़िया माई अपन के निकाल के दे दी दोनों पोटली। कहीं बिटिया घरे जाओ ले जाओ, भुलाओ जिन ले जाओ। कहीं ठीक बमाई हम पोटली ले जाब जरूर। कुछ दूर पे कहीं एक गाय बच्चा देत रही तो गाय आवाज लगाए कहे बिटिया हमरे पेटे में बड़ा दर्द बा, हमार ये रच के पेट सोहराए दे तो हमें थोड़ा आराम मिल जाते। तब दुखना गई गाय के पेट सोहराए, गाय की बछवा हुआ। फिर गई दुखना आगे लकड़ी काट के और लेके आइन घरे। तब अपन सास से बताइन कि ऐसे ऐसे मनई मिलन हमें जौन कीड़ा रहन, जौन कीड़ा का केचुर छोड़त रहा वह कीड़ा के सहलाए रहीन। तो कीड़ा उन्हें जो नागिन रही वो नागिन इन्हें कहे हम तुम्हें एक मोती देवे और मोती में बहुत चमक रहे उ केहू के मोती जिन दो। और वो मोती कह के नहीं दे रहे नाग देवता दे रहन तो वो नाग मड़ी रहा। और जौन बुढ़िया माई दे रहे पोटली में वो हीरा मोती दे रहे। और गाय जौन रही लकड़ी काट के जब लौटिन तो गाय कहत है ये बिटिया अगर तू हमें अपने घरे लिया चलतू, गौ माता कहीं अपने घरे लिया चलतू तो हम तोहरे बच्चन के दूध दे और तुहार बच्चन पीते न, तू हमें घास भूसा खियाए जाऊ हम तुहार रक्षा कर तोहरे घरे रह के। तो दुखना अपन गाय बछवा ले के कुले आइन। लड़कन बड़ा खुश भन, दादी से कहत हन दादी हमार मम्मी गाय बच्चा लेके आए बस सब कुछ लेके आए बा दादी। दुखना आइन घरे पोटली खोलत हइन तब देखत हइन मार हीरा मोती करोड़ों कम्मा संपत्ति बा। सोनार बुलाइन ओके दिखाइन सुनाइन, सोनार कहे सीता तुहार करोड़ों को संपत्ति बा। तो सोनारे से कहत हइन दुखना ए भैया हम तो गरीब दुखिया है, हमरे न घर बा न दुआर बा, चोरी चमारी हो जाए भैया ऐसा करतन कि आप ले लेते न के। तो अच्छी बात रहा सोनार लेहन उन्हें करोड़ों रुपया दिहन। तो वहाँ रुपया से वो अपन घर मकान अच्छे से हवेली बनवाइन। हवेली बनवाइन इतनी सूचना जब सुखना के पड़ा तो सुखना अपन भागी भागी आए दुखना के लगे कहीं ते पक्का केहू घरे चोरी किए है। कहा नाही दीदी हम चोरी केहू घरे ना किए। कहा अगर ते चोरी ना किए तो इतनी बड़ी हवेली ते बनाए कैसे, हमके बताओ नहीं तो कि जान से मार दे। सुखना कहीं तब बताएं कि दीदी हम लकड़ी काटे जंगल में गए रहे, हमें ऐसे ऐसे इंसान मिला रहन हमरे साथे ऐसे ऐसे भवा रहा नहीं सभे हमके दिहे रहन तब हमारी घर और मकान बना बा। हम दीदी केहू घरे चोरी ना की है। तब वहां से सुखना आइन उनहू टंगारे ली उनहू जंगले दौड़ पड़ी, उनहू जंगले दौड़ पड़ी गई तो रस्ते में उन्हें वही नाग देवता मिलन जवन केचुर छोड़त रहन। कहा बच्चा हमारी ये पीठ सोहरा देतू तो हम केचुर छोड़त है रच के हमें आराम मिल जाए। कहा हाथ में देखा था टंगारी हमरे हम महल करानी है तो वही नौकर देखा थे कह के चली गई। आगे गई गाय बच्चा देत रहा, गाय बुलाए आवाज दे गाय के भी नहीं सुनी। कहीं हमरे घरे नौकर चाकर हमें खाना पीना सब कुछ मिले तो बिस्तरा पे हम तो काम करे वाली बाई दिखाती। फिर आगे चली गई फिर वह बुढ़िया माई मिली जो दुखना के देहे रहे सोना चांदी। तब कहीं कि बिटिया हमरे मुड़े में जुआ काटता आई है हमार जुआ रच के हेर दे तू सुखना से कहीं। सुखना कहीं अब तो बुढ़िया भेटाई गई बा अब तो एक हम गठरी मारब। बुढ़िया के टंगारी दिखाइन और बुढ़िया रहा के जूतिया माई रही। बुढ़िया के कहे टंगारी देखा था ना बहुत जल्दी ललकी पोटरी निकाल दा, हम तो काम करे वाली बाई देखा थी हमरे घरे नौकर चाकर खाना पीना दे वाला मनई लगा है तो तू हमसे जुआ हेरवावत हो।
कहा अच्छा पोटरी दे दी, वो पोटरी दे दी और सुखना लेके आइन घरे जब पोटरी खोलत है तो कीड़ा बिच्छी कीड़ा मकोड़ा सब निकल निकल दौड़े लागे। तब वो दुखना के लगे आई, कहा करे दुखनी हमरे घर में तय का कह रही है कि तोके बुढ़िया गठरी दे तो तोरे घरे में हीरा मोती सोना चांदी भर गवा और हमरे घरे में कीड़ा मकोड़ा गोजर बिच्छे इतही कुछ कहे। कहा नाही दीदी दुखना कहीं नाही दीदी हम ऐसा कुछ ना कहे है। बुढ़िया माई हमें कह रही जुआ देखे भी हम उनका जुआ देखे रहे तब बुढ़िया माई हमके दिए रहे और नाग देवता हमें कहे रहन पीठ सहलावे बदे तब वो हमें मोती दे रहन और गौ माता हमें कहे रहे कि पेट सोहरावा हमें आराम मिल जाए तो हम तुम्हें दूधे का वो कह देवे तुम्हें दूध देवे तोहरे बच्चन का सेवा पालन करवे। दीदी तब हमके मिला रहा कहे अच्छा कहे हम तो केहू को नाय कह रहे कहे तू नाय कहे रहो दीदी यही से तुम्हें नाय मिला और दीदी हम केहू को चोरी नाय कहे है। यही पे कथा लास्ट करते जीती माई के चरणों में प्रणाम हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमारी कथा देखे वाले सभी दर्शकों के चरणों में प्रणाम हमारा प्रणाम स्वीकार करें और कथा हमारा कैसन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कहें।